चलो बच्चों नमस्कार। नेवर टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिरोध से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे और उन्हें कैसे आसानी से सॉल्व किया जाएगा वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट करने वाले गुण को कहा जाता है। गुण मतलब होता है क्वालिटी। और विद्युत धारा के मार्ग में जो भी मार्ग होगा या रास्ता होगा, विद्युत धारा का रास्ता, और उसमें जो रुकावट पैदा करेगा उस गुण को क्या कहा जाएगा। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चॉइस करना है आपको और वही उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसका वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है धारा, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध। इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, किसी भी कंडक्टर, कोई भी चालक है और वो चालक में करेंट फ्लो के मार्ग में, मतलब ये है कि उस चालक में करेंट का जो फ्लोवेशन हो रहा है उसके मार्ग में जो रुकावट या जो भी रुकावट पैदा करता है उसे बोला जाता है प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रतिरोध, और इसे आर से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध आर बराबर 1/I, मतलब ये है कि करेंट के मार्ग में करेंट का अपोजिट मतलब ये अपोजिट एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है, ठीक है। प्रतिरोध मतलब होता है, प्रतिरोध को जनरली हम उसके सिंबल से पहचानते हैं कि इस टाइप का पहाड़ी टाइप का सिंबल बना हुआ रहता है। मतलब ये है कि इस टाइप की पहाड़ी, फिर नीचे डाउन एरिया, फिर अप एरिया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, इस टाइप से। ऐसा मतलब ये बनाने का मेन रीजन होता है कि यदि करंट यहाँ से ऊपर चढ़ेगी, ठीक है, कोई भी ये चालक पदार्थ से ही बना हुआ रहता है, रेजिस्टिव पदार्थ, मतलब उसमें चालक रहता है लेकिन उसका रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा रखी होती है उसमें। तो जब करंट यहाँ से फ्लो होगी, ठीक है, तो ऊपर चढ़ने में मतलब ये है कि जनरली क्या होता है, हम पहाड़ी में, कोई भी पहाड़ी होती है और पहाड़ी में जब ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, चढ़ेंगे फिर फिसलेंगे, फिर चढ़ेंगे फिर फिसलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगा। इस टाइप का ऐसा हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट होने की वजह से कोई चीज़ क्या होगा, गर्म होगा, बार बार चढ़ेगा फिर बार बार उतरेगा, तो क्या होगा, हीट। फिर उसके बाद उतरने में उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होगा, फिर दूसरी पहाड़ी में वो चढ़ेगा तो फिर हीट जनरेट होगी, फिर नीचे उतरेगा फिर ऊपर चढ़ेगा तो हीट जनरेट होगी। इस मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन करंट मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे, मतलब ये है कि उसको यहाँ तक कि इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट में बहुत आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब मार्ग में रुकावट पैदा हो रहा है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब हम बाइक या पैदल या किसी भी फोर व्हीलर से यदि जाते हैं तो मतलब कई रोड ख़राब हो जाती है या कई मतलब रोडों में गड्ढे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्ग में क्या होता है, ये इस टाइप का गड्ढा टाइप का है ये समझ लो। तो मार्ग में क्या होगा, रुकावट, हमको जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सेम उसी प्रकार है कि प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध को इस टाइप का बनाया जाता है ताकि हमको आसानी से समझ आए। उसका सिंबल इस टाइप का होता है। तो प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है, इसको इनमें से कौन सी इकाई से मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओम, ठीक है। सर जॉर्ज ओम नामक वैज्ञानिक थे और ये ओम नामक वैज्ञानिक ने ही क्या होगा, प्रतिरोध से रिलेटेड मतलब जितना भी डिस्कशन किया था और उससे कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे वो, जो जैसे ओम का नियम का सत्यापन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम से ही मतलब यह है कि प्रतिरोध को मापने की इकाई बना दिया गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रतिरोध का उल्टा क्रम क्या होता है। मतलब कोई भी प्रतिरोध होता है उल्टा क्रम मतलब विपरीत, अपोजिट, इन्वर्स भी बोलेंगे, अपोजिट भी बोलेंगे, उल्टा को ही कहा जाता है। तो प्रतिरोध का जो उल्टा क्रम होता है, ठीक है, मतलब ये है कि प्रतिरोध का उल्टा क्रम क्या होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध मतलब आर होता है और आर का जो उल्टा क्रम होता है वो कंडक्टेंस होता है। मतलब कंडक्टेंस मतलब होता है चालकत्व। प्रतिरोध अगर मान लो रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रहा है, तो चालकत्व मतलब ये है कि चला रहा है मार्ग में, अच्छा रास्ता देने का काम कौन कर रहा है, तो चालकत्व करता है। और ये चालकत्व को जी से डिनोट किया जाता है। और 1/G, आर बराबर 1/G होता है। जी मतलब होता है कंडक्टेंस, जी को मतलब इंग्लिश से बोला जाता है इसको, चालकत्व को इंग्लिश से बोला जाता है कंडक्टेंस। चालकत्व को इंग्लिश से क्या बोलेंगे हम, कंडक्टेंस बोलेंगे इसको, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये चालकत्व को इंग्लिश से हम जब कंडक्टेंस की बात करेंगे तो कंडक्टेंस होता क्या है, तो किसी भी चालक पदार्थ में मतलब ये है कि आसान रास्ता देता है। मतलब ये है कि करंट को जाने के लिए बहुत ही ईजी और आसान रास्ता अवेलेबल कराता है। वो कौन कराता है, कौन सा गुण कराता है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ गुण होते हैं,
ठीक है, और यही गुण जो है वो पूरे इलेक्ट्रिसिटी में काम देते हैं। तो प्रतिरोध का जो उल्टा क्रम, ये हमारा जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध का उल्टा क्रम, क्रम मतलब उल्टा मतलब अपोजिट होता है, और उल्टा क्रम क्या होगा, आर का उल्टा क्रम 1/G होगा, और जी मतलब होता है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को ही चालकत्व कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, चालकत्व कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रतिरोध को मापने की इकाई अन्य इकाई क्या होती है। मतलब ये कि प्रतिरोध को मापने की जनरली एक इकाई ओम होती है, सर जॉर्ज ओम के नाम से, साइमन जॉर्ज ओम के नाम से जो थी। तो प्रतिरोध को मापने की जो अन्य इकाई इनमें से कौन सी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ देखना है और समझने का प्रयास करना है। पहला ऑप्शन है वोल्ट प्रति एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति कूलम, वोल्ट प्रति ओम। तो प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, और जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में देखेंगे तो आर बराबर होता है V/I। आर बराबर क्या होता है, V/I, ये इसका फार्मूला होता है, ओम के नियम का फार्मूला होता है। V मतलब होता है वोल्टेज, और वोल्टेज, ठीक है, और I मतलब होता है करेंट, ठीक है। तो वोल्टेज बटे करेंट, वोल्टेज और करेंट का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी इकाई बना लेते हैं। तो इसकी जो इकाई क्या होगी, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि एक क्वेश्चन आपको समझ आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोध को मापने की, प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित मतलब होता है उसको डिनोट किससे करेंगे, प्रदर्शित करना मतलब डिनोटेट करना, प्रदर्शित करना का मतलब होता है डिनोट करना, और प्रतिरोध को डिनोट किससे करेंगे, रेजिस्टेंस को जो डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे। तो हम यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आर ऑप्शन दिया हुआ है, कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल आर, तीसरा है पी। इनमें से पी मतलब प्रतिरोध ऐसा हो नहीं सकता, स्मॉल आर से डिनोट नहीं करते इसको। ज़्यादातर जनरली हम प्रतिरोध को जो डिनोट करते हैं ज़्यादातर वो क्या होगा, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, आर बराबर V/I। कोई भी फार्मूले में अगर हम इसको पुट करते हैं तो कैपिटल आर को ही पुट करते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है। इनमें से 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हम देखना है कि प्रतिरोध अधिक, प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना, ये चीज़ आपको बता दिया हूँ। कोई भी अगर मान लो कंडक्टर में करंट का फ्लोएशन हो रहा है, और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके मार्ग में जो रुकावट पैदा कर रहा है वही क्या है, प्रतिरोध है। और वो प्रतिरोध को क्या बोलेंगे हम तो हम देखेंगे कि सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होगा। चालक, चालक मतलब कंडक्टर, कंडक्टर का ज़्यादा प्रतिरोध नहीं होगा। कुचालक है, अर्धचालक है, अर्धचालक मतलब बीच का प्रतिरोध होता है, मतलब दोनों के मध्य में होता है, ठीक है। तो मेन जो है इसका राइट आंसर होगा कुचालक। कुचालक को हम बोलते हैं इंसुलेटर कहा जाता है। कुचालक को जनरली किस नाम से जाना जाता है, इंग्लिश से क्या बोलेंगे हम, कुचालक को इंसुलेटर के नाम से इंसुलेटर, ठीक है। कुचालक को क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर। चालक को बोलेंगे कंडक्टर, चालक मतलब होता है कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जिसमें आसानी से करंट फ्लो होती है, इंसुलेटर मतलब जिसमें आसानी से करंट फ्लो नहीं होती उसे। और ये क्या होगा, करंट फ्लो होती है नहीं भी होती, ये मतलब ये कि बीच का गुण होता है, ठीक है। चालक और कुचालक के बीच का गुण होता है वो अर्धचालक होता है, और ये अर्धचालक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होगा, तो कुचालक का ही सबसे अधिक प्रतिरोध होगा। सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है चालक, कुचालक, दूसरा ऑप्शन कुचालक, तीसरा अर्धचालक। सबसे कम प्रतिरोध की बात कर रहा है, मतलब सबसे कम किसका होगा, चालक का होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि एक क्वेश्चन आपको समझ आए। मूलभूत इकाइयों को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब यह है कि फंडामेंटल जो यूनिट होती है, कोई भी फंडामेंटल यूनिट है उसको हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो फंडामेंटल यूनिट का यूटिलाइज करते हैं हम, उसको कितने मतलब ये कि पार्ट में डिवाइड किया गया है वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा यांत्रिकी, दूसरा विद्युतीय, तीसरा ऊष्मीय। तो ये सारे चीज़ हो जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन समझ आया हो। फिर उसके बाद हम इससे नए जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, CBT एग्ज़ाम में, जो अभी करेंटली रिसेंटली अभी चालू हुए हैं, ठीक है।